2020-21 పంట సంవత్సరానికి ఆహార, వాణిజ్య పంటల కనీస మద్దతు ధరలను కేంద్ర ప్రభుత్వం పెంచింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అధ్యక్షతన జూన్ 1న జరిగిన కేంద్ర కేబినెట్ భేటీలో కనీస మద్దతు ధర పెంపు ప్రతిపాదనలను ఆమోదించారు. దీంతో వరి మద్దతు ధర స్వల్పంగా 53 రూపాయలు పెరిగింది. ఈ పెంపుతో వరి క్వింటాల్ ధర సాధారణ రకం 1868కి, ఏ గ్రేడ్ రకం 1888కి చేరింది. కందులకు 200 రూపాయల పెంపుతో 6000కు, మధ్య రకం పెంజ పత్తి రకానికి 260 రూపాయల పెంపుతో 5515 రూపాయలు, పొడవు పెంజ రకానికి 275 రూపాయల పెంపుతో 5825 రూపాయలకు కనీస మద్దతు ధరలు పెరిగాయి. మీడియం నూనె గింజలు, పప్పు ధాన్యాలు, తృణధాన్యాలకు గణనీయంగా పెంచారు. అత్యధికంగా గడ్డి నువ్వులకు క్వింటాల్కు 755 రూపాయలు పెంచారు. నువ్వులకు 370, మినుములకు 300, పత్తికి 275 రూపాయల మేర పెంచారు. కమిషన్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ కాస్ట్స్ అండ్ ప్రైజెస్ సిఫార్సుల మేరకు 2020-21 సంవత్సరానికి గాను 14 ఖరీఫ్ పంటలకు మద్దతు ధరలు పెరిగాయి. పంట ఉత్పత్తి వ్యయంపై అదనంగా కనీసం 50% ప్రతిఫలం లభించేలా కనీస మద్దతు ధర ఉండాలని 2018-19 బడ్జెట్లో చేసిన ప్రకటనకు అనుగుణంగా మద్దతు ధరలు ప్రకటించినట్లు కేంద్రం తెలిపింది. ఉత్పత్తి వ్యయానికి అదనంగా సజ్జలకు 83%, మినుములకు 64%, కందులకు 58%, మొక్కజొన్నకు 53%, ఇతర పంటలకు కనీసం 50% మేర ప్రతిఫలం వస్తుందని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. వరి దిగుబడి వ్యయాన్ని సాధారణ రకానికి 1245, దీనిపై 50% ప్రతిఫలం లభించేలా కనీస మద్దతు ధర నిర్ణయించామని కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ తెలిపారు. 14 పంటల వారీగా పెట్టుబడి అంచనా, కనీస మద్దతు ధర పెంపు, ఆదాయ శాతాలు ఇలా ఉన్నాయి. जब लॉकडाउन घोषित हुआ उसी समय फसल कटाई के लिए खड़ी थी, लेकिन कटाई का सवाल हो, उपार्जन का सवाल हो, मशीन की आवाजाही की अनुमति हो, मशीन मरम्मत के लिए वर्कशॉप की खोलने का सवाल हो, हर मामले पर सरकार ने संवेदनशीलता के साथ विचार किया और उसी का परिणाम है कि किसान ने प्रतिकूलता के मौके पर भी फसल कटाई का काम पूरा किया और इस बार बम्पर पैदावार करके किसान ने देश को समर्पित की है। सरकार उपार्जन के प्रति भी काफ़ी गंभीर थी और इसलिए उपार्जन की प्रक्रिया अभी चली रही है, लेकिन आज दिनांक तक गेहूं की खरीद 360 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है। गत वर्ष ये 342 मीट्रिक टन थी। धान की खरीद 95 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है। गत वर्ष ये 90 लाख मीट्रिक टन थी। लागत का 50% अधिक मुनाफे को ध्यान में रखते हुए 1868 यह घोषित की गई है। इसी प्रकार से ज्वार हाइब्रिड को देखेंगे तो ये इसमें भी 50% मुनाफा हो, इस दृष्टि से 2620 घोषित की गई है। बाजरा को अगर हम देखेंगे तो 153% को ध्यान में रखते हुए 2150 घोषित किया गया है। ऐसे ही रागी में 50% की वृद्धि है, मक्का में 53% की वृद्धि है, तूर अरहर में 58% की वृद्धि है, मूंग में 50% की वृद्धि है, उड़द में 64% की वृद्धि है, मूंगफली में 50% की वृद्धि है, सूरजमुखी में 50% की वृद्धि है, सोयाबीन में 50% की वृद्धि है, तिल में 50% की वृद्धि है, राम तिल में 50% की वृद्धि है और कपास में 50% की वृद्धि है। यह जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है,
यह सामान्य तौर पर एक पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है जिसमें वो लोग मिलकर कृषक की उत्पादन में जो लागत आ रही है और लागत के समय जो जो चीज़ें उपयोग होती हैं, चाहे वो बीज की कीमत हो, खाद की कीमत हो, मानव का श्रम हो, बैल का श्रम हो, मशीन का खर्चा हो, डीजल हो, बाकी सारी चीज़ों को जोड़कर वो ये तय करते हैं कि लागत कितनी आ रही है और उसके ऊपर समर्थन मूल्य कम से कम 50% और उससे अधिक, जैसे मैंने 64 भी बताया, 83 भी बताया, इतना प्रतिशत उसमें बढ़ा है। इसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को बड़ी मात्रा में अगले बार होने वाला है। तो ये ब्याज छूट योजना भारत सरकार की है। बैंकों का ब्याज हम लोगों को मालूम है कि 9% है। भारत सरकार 2% की अपनी तरफ से सब्सिडी देती है, तो 7% ब्याज पर किसान को कर्ज मिलता है और अगर किसान समय पर उसको चुका दे तो 3% की सब्सिडी उसे और मिलती है। तो ऐसे कुल मिला के अगर समय पर किसान अपना फसली ऋण चुकाने में सफल होता है तो किसान को 4% ब्याज पर कर्ज मिलता है। इस बार आपको ध्यान है कि 31 मार्च भी लॉकडाउन की स्थिति में था, तो उस समय हम लोगों ने सोचा कि 31 मई तक शायद ये ठीक ठाक स्थिति आ जाएगी, लेकिन अभी भी सामान्य स्थिति नहीं है और इसलिए पहले चरण में 31 मई तक उनको छूट दी थी कि वो अपना पैसा जमा कर दें, लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति है कि कई जगह खरीद का काम भी चल रहा है, कई जगह बैंक में जाना थोड़ा दुर्लभ ही हो रहा है। इसलिए किसानों के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तिथि को बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दिया है। 31 अगस्त तक जो किसान अपने ऋण की अदायगी करेगा उसको 4% ब्याज पर ही कर्जा मिलेगा। मैं समझता हूँ ये किसानों के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत है और इस दिशा में प्रधानमंत्री जी निरंतर सोचते भी रहते हैं। गत वर्ष का भी अगर हम देखेंगे तो सब्सिडी के रूप में 28,000 करोड़ रुपया किसानों के हित में इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर किसान की जेब में जाता है। तो इस बार ये थोड़ा और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन पिछले बार 28,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान करने की स्थिति आई थी। तो यह ब्याज छूट योजना के अंतर्गत देश भर का किसान ये सोच रहा था कि 31 मार्च को नहीं हो पाया, फिर उसको आशा बंधी 31 मई, लेकिन 31 मई को भी वो अवसर नहीं आ पाया, तो इसलिए फिर 31 अगस्त तक की ये छूट प्रदान की गई है। यह निश्चित रूप से किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगी। मुख्य रूप से मुझे इतना ही कहना है।